कैसे हैं आप? सर ठीक, आप कैसे हैं? जी जी बिल्कुल ठीक। काफ़ी ज़्यादा बॉडी की मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम मतलब है आपके साथ? सर बैक पेन शुरू हुई हुई है कल से, आपको बताइए कि काफ़ी दिनों बाद मैंने ज्वाइनिंग की है दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्क प्रेशर था, तो अब मैंने कल से दोबारा शुरू किया। तो कल मैंने ये गेम किया जिसकी वजह से बैक में बहुत पेन हो रही है, बैक मसल में। तो ये मतलब कल से आपको मतलब ये मतलब का मसला मसाइल होगा? हाँ जी, कल से शुरू हुई है। तो आज क्या सिचुएशन है? आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अच्छा, तो आपने तो इसका सोल्यूशन जो है वो सोचा है कि ये बहुत आपको मसला होता होगा एक्सरसाइज लगाने का मतलब? आज तो कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा मसला हुआ है। तो मैं सोचा था कि डॉक्टर से भी करूं, लेकिन मैंने कहा पहले मैं आपसे एडवाइस लेता हूं, क्योंकि आप गेम्स वगैरह करवाते हैं, आपको ज़्यादा आइडिया है। तो मैंने कहा मैं आपसे पूरा आइडिया ले लूँ क्या इसका हल है। जी बिल्कुल ठीक। मैं आपको जो है ना मतलब ब्रीफली जो है ना इस बारे में एक्सप्लेन करता हूँ जी। कि इसका एक बहुत ही ईजी मतलब एक सोल्यूशन है जी। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और आप काफ़ी हाँ जी। परेशान भी होंगे, तो लिहाजा जो है इसका सोल्यूशन जो है आज आपको बताता हूँ बड़ा ब्रीफली जो है, और उससे आपको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो एक्सरसाइज के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम तमाम उन लोगों को मेरा तहे दिल से सलाम जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुशहाल भी होंगे। गाइस आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, व्हाट इज़ सोल्यूशन क्रिएट पेन इन योर मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यानी अगर एक्सरसाइज लगाते वक्त आपके मसल में जो है किसी मसल के अंदर पेन निकल आती है तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है, जिससे कि आपकी परेशानी जो है वो दूर हो सके। तो किसी के साथ भी ये मसला मसाइल जो है वो जिस तरह के अतीक हैं इनके साथ ये इशू जो है वो क्रिएट हुआ है कि इनके मसल में पेन निकल आई है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान है और आप ये चाहते हैं कि इनको कोई ऐसा सोल्यूशन जो है वो ईज़िली जो है वो मिल जाए, जिससे कि ये अपनी जो एक्सरसाइज है वो अच्छे तरीके से कर सके और एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो एक्सरसाइज को मतलब ये इनको अच्छा रिस्पॉन्स जो है एक्सरसाइज में वो देख सकें। गाइस आज की वीडियो में बहुत ही ब्रीफली जो है आपको एक्सप्लेन मैं करूँगा। आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि वीडियो को जो लास्ट तक जो है वो ज़रूर देखिएगा गाइस। सच जो है गाइस वो आप इस वीडियो में ज़रूर जानें, सच को जो है गाइस जान लो, सच बहुत ज़रूरी है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. सो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा ये है कि व्हाट इज़ सोल्यूशन क्रिएट पेन इन योर मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। गाइज़ देखें हमारा बेसिकली जो पेन के हवाले से सबसे पहले मैं आपको मेन ये चीज़ बताता चाहूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपके मसल में जो है वो पेन आ जाती है तो इसका जो सोल्यूशन क्या है, आप लोग देख रहे होंगे गाइज़ के स्क्रीन के ऊपर आपको टाइगर बाम एक बाम जो है वो शो हो रही है। गाइज़ देखें अगर आपके मसल के अंदर पेन जो है वो हो जाती है तो इसमें ज़्यादा कोई मसले मसाइल वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। इसका सोल्यूशन बिल्कुल एक इजी है। ये टाइगर बाम आप देख रहे हैं, इस टाइगर बाम को जो है आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पेन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब इस टाइगर बाम को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बहुत ब्रीफली जो है ना एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ जो है ना गाइस शेयर करनी चाहिए और वो ही मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगा। सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को पेन के हवाले से जो थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि देखें गाइस पेन जो होती है, अगर कोई भी ऐसा शख्स जो एक्सरसाइज की फील्ड से जो है वो टच है, तो अगर पेन अगर उसको मसल में किसी भी जगह पे मतलब हो जाती है, चाहे वो बैक मसल पेन है, चाहे वो उसके चेस्ट में पेन है, तो चाहे वो आप कह लें कि उसको किसी भी मतलब कि थाइस में किसी भी जगह पे पेन मसल में निकल आती है, तो आपने किसी भी किस्म का जो है वो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है गाइज़। अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं तो गाइज़ ये आप कह लें कि अपने साथ एक ज़्यादती करेंगे। देखें गाइज़ ये जो एक्सरसाइज की जो फील्ड है और जितने भी लोग जो हैं इस फील्ड के साथ जो हैं वो टच हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा समझनी ज़रूरी है कि अगर उनको एक्सरसाइज लगाते हुए मसल में पेन आ भी जाती है तो वो उनमें ज़्यादा डीमोटिवेट या परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि ये इस फील्ड का हिस्सा है। जितने भी लोग एक्सरसाइज की फील्ड से टच हैं, कुछ ऐसे मुहावरे जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिस तरह आप ये कह लें कि नो पेन नो गेन। अगर पेन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मतलब गेन भी नहीं होगा। तो ये मुहावरे आप कह लें कि एक्सरसाइज की फील्ड के अंदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा माने भी जाते हैं और ये ट्रू मुहावरे हैं,
क्योंकि देखें गाइस, अगर हम एक्सरसाइज की फील्ड से फॉर एग्जांपल हट जाते हैं और किसी भी फील्ड को देखते हैं, तो उस फील्ड के अंदर भी देखें गाइस, अगर पेन जो है वो आप कह लें कि चाहे ज़्यादा हो तो चाहे कम, हर फील्ड के अंदर थोड़ी बहुत आपको दर्द जो है वो कामयाबी हासिल करने के लिए बर्दाश्त तो ज़ाहिर है गाइस करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और डीमोटिवेट होने की वजह से जो है उस काम को छोड़ देते हैं, तो गाइस ये हम एक बहुत ही ज़्यादा जुल्म जो है ना अपने साथ करते हैं, क्योंकि हम अपना जो एम होता है, चाहे वो रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हमारी होती हैं, हम उनसे पीछे हट जाते हैं और जो अपनी हिम्मत है ना वो हार जाते हैं। हमें बेसिकली ये देखें, इस चीज़ से मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पेन निकली है तो आपको ये चाहिए कि आप अपना पुख्ता एक इरादा करें कि पेन अगर हुई है तो ये ख़त्म भी हो जाएगी। देखें गाइस, मैं पेन के हवाले से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो बताना चाहूँगा। एक्सरसाइज के अंदर जो है ना काफ़ी हमारे जिम्स के अंदर भी, जिस तरह मेरा जिम है और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें जो है ना वो देखने को नज़र आती हैं कि अगर कोई भी एक्सरसाइज लगाता है और उसके मसल में जो है पेन निकल आती है, तो वो ये सोचता है कि मतलब उसको कोई बहुत ही हैवीली पेन जो है ना वो मतलब मसल में निकल आई है, जिस तरह उसके गुर्दे फेल हो गए हैं या रीढ़ की हड्डी में पेन आ गई है या इस तरह की कोई बहुत डैमरी सी किस्म की पेन आ गई है जो कि मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पेन के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊं कि एक्सरसाइज के अंदर जो है ना 100 में से 80% ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी ऐसी पेन का शिकार नहीं है जो बहुत ज़्यादा डैमरी हो, और 20% कुछ ऐसे लोग होते हैं, या बल्कि आप ये कह लें कि बहुत ही कम, 20% से भी आप कह लें कि कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसी कोई डैमरी पेन होती है और वो उनकी एक्सरसाइज जो है गलत लगाने की वजह से होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा कम लोग जो हैं वो इस तरह की बिग लेवल की जो है गलती करते हैं। तो किसी के साथ भी गाइस अगर ऐसा मसला आ भी जाता है, जिस तरह आप कह लें कि अगर वो सेट लगा रहा है तो सेट लगाने के बाद मतलब उसको पेन अगर किसी मसल में निकल आई है तो उसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बिल्कुल भी कतन तौर पे बात नहीं है। देखें गाइस, एक्सरसाइज का ये हिस्सा है को वो लोग, जितने भी लोग जो एक्सरसाइज की फील्ड से टच हैं, एक्सरसाइज लगाते हैं, रेगुलर लगाते हैं, और उनको किसी किस्म की अचानक कोई पेन निकल आती है तो इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। देखें गाइस, अगर ऐसा कोई इशू होता भी है तो देखें उसका हल है, और उसका हल एक बहुत ही आसान हल जो है वो आप लोगों को बताया गया है, और उसको आगे मैं बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन जो पेन के हवाले से एक थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग एक्सरसाइज की फील्ड से टच हैं उनको ये बात का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मसल के अंदर पेन आ जाना कोई ज़्यादा बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बड़ी मामूली सी बात है। ये पेन जो है ये एक वक्ती तौर पर एक पेन होती है मसल की, और ये चली जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें बस थोड़ी सी एक मतलब कह लें कि इसका एक अच्छा मतलब थोड़ा सा अपना ख्याल थोड़ा सा रखना पड़ता है। मैं अपनी भी आप लोगों से ये बात शेयर करूँगा कि मुझे भी जो है थाइस की एक्सरसाइज जो है वो लगाते वक्त बहुत ही मतलब कह लें कि एक अच्छी खासी मतलब कि पेन जो है बैक मसल में निकल आई है थी। लेकिन उसका हाल यही है था कि मैंने भी जो है इसी तरह ये टाइगर बाम ही जो है वो इस्तेमाल की है थी। अब इसका इस्तेमाल कैसे है वो तो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा, लेकिन आप ये कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 वीक, एक हफ़्ते के अंदर अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, और वही एक्सरसाइज मैं दोबारा उससे भी ज़्यादा हैवी वेट के साथ लगा रहा था। और आप यकीन करें कि पेन इतनी ज़्यादा है थी कि मुझसे अपने कपड़े तक नहीं थे पहने जा रहे होते, और जुम्मे का दिन भी है था और मुझसे जुम्मा नहीं था पढ़ा गया, मुझसे मतलब कह लें कपड़े ही थे पहने के, जो से कपड़े पहने हुए थे उन्हीं के साथ जो है वो जुम्मा में पढ़ना पड़ा था। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मसला था। लेकिन मसला ये आया था कि हमें तो चले नॉलेज है था और पता था कि ये कोई इतनी हैवीली पेन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब बैक मसल की पेन निकली है तो वो मतलब कि मेरी रीढ़ की हड्डी जो है वो हिल गई है और अब मैं सारी ज़िंदगी वर्जिश लगा सकूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के साथ भी अगर ऐसा मसला होता है एक्सरसाइज की फील्ड के अंदर तो वो इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि ये कोई इतनी हैवीली पेन बिल्कुल नहीं होती है, वक्ती तौर पे ये होती है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है और आप बिल्कुल वैसे ही एक्सरसाइज लगाते हैं। बल्कि आपको एक आपके साथ मतलब कि जिन लोगों के साथ भी ये वाक़या आता है वो उन लोगों के लिए कह लें कि एक नॉलेज में इजाफ़ा होता है और उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारे साथ ये वाक़या आया और हम क्या सोच रहे थे और क्या बात निकली है। तो ये आपके नॉलेज में जो है इजाफ़ा होगा और आप लोगों के लिए एक मोटिवेटेड एक लेसन भी होगा जो कि आप लोगों के साथ ये मतलब कि होता है। गाइस देखें, पेन के हवाले से तो मैंने आप लोगों को बहुत ही ब्रीफली ये जो है एक टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन करती है। सो गाइस अब मैं जो है आप लोगों को एक बहुत ही मेन चीज़ जिसका नाम है टाइगर बाम,
जो सॉल्यूशन है कि अगर किसी के साथ भी ये मसला मसाइल क्रिएट हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है। अगर आपके मसल के अंदर पेन निकल आती है, चाहे वो बहुत ज़्यादा पेन भी है, तो आपने जो है टाइगर बाम को किस तरह इस्तेमाल करना है। इसका एक थोड़ा सा ख़ास तरीका गाइस होता है टाइगर बाम को इस्तेमाल करने का। ये आम क्रीम जो होती है उस तरह नहीं होती, ये थोड़ा सा डिफरेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है आप लोगों के इस मामले के लिए, जिन लोगों के साथ भी जो है ये मसला मसाइल जो है पेन के हवाले से वो क्रिएट होता है। गाइस देखें, टाइगर बाम जो है, अगर आप कह लें कि अगर फॉर एग्जांपल आपके बैक मसल, ये जो हड्डी है यहाँ पे खुदा न खास्ता जो है वो पेन निकल आई है और अब आप चाह रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए, तो आपने इसको टाइगर बाम को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपने मतलब कह लें कि रात को सोने वक्त जो है वो इसको अपनी जिस भी मसल में आपको पेन है वहाँ पे आपने जो है इसको लगा लेना है। लगा लेने के बाद आपने कपड़े जो है वो ऊपर थोड़े से गर्म पहनने हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल गर्मी का मौसम है और आप टी शर्ट जो है वो पहन के तो मतलब कि लगाने के बाद ऊपर टी शर्ट पहन लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बेसिकली इसको लगाने का तरीका इस तरह से होता है कि अगर आप जब इसको लगा लेते हैं अपने मसल के ऊपर तो उस मसल पे थोड़ा सा पसीना आना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली जो है वो चीज़ है। अक्सर हम जिन मेडिकल स्टोर्स के ऊपर या कहीं से भी इसको फार्मेसी या क्लिनिक्स कहीं से भी इसको परचेज़ करने के लिए जाते हैं, वो लोग हमें इसका तरीका जो है ना वो एक फॉर्मेलिटी तौर के ऊपर सिर्फ यही कहकर खा के तो भेज देते हैं कि आप इसको बस जिस तरह आम क्रीम लगाते हैं बस वैसी क्रीम लगा लें तो आपका मसला मसाइल हल हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसका जो ओरिजिनल तरीका होता है जिससे ये आपको मतलब कह लें कि फ़र्क डालेगी, आपकी जो पेन है उसको ख़त्म करेगी, उसका एक्चुअल जो तरीका है वो ये होता है कि आपको फॉर एग्जांपल आपके जिस भी मसल में पेन है वहाँ पे आपने कह लें कपड़े थोड़े से आपने गर्म पहनने हैं, सर्दियों वाले आप कपड़े जो है वो पहन लें ताकि आपकी बॉडी के ऊपर ना पसीना आए और जो आपका मसल जहाँ पे आपको पेन निकली है वहाँ पे भी आपको पसीना आए। तो आपने इसको लगा के जो है ना कह लें कि रात को आपने इसको लगा के तो सो जाना है। और फॉर एग्जांपल अगर आपके कमर पे ये है तो फिर आपको थोड़ा सा गाइस ये है कि थोड़ी सी करवट जो है ना वो थोड़ी सी चेंज करके मतलब सोनी पड़ेगी, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे सीधा होकर ना सोइएगा वो फिर आपके कपड़ों के साथ जो है ना सारी चिपक जाएगी। इतना तो जाहिर सी बात है, जितने भी मतलब कि मेरे व्यूअर्स हैं इतना तो जाहिर है हर किसी को नॉलेज तो मतलब होगा ही कि जाहिर सी बात है कि वो कमर पे है या किसी मसल पे है तो वो अगर उस पर बिल्कुल भार डाल लेंगे तो वो फिर ऐसा होगा कि वो सारी की सारी जो मतलब कि टाइगर बाम है वो आपके कपड़ों पे लग जाएगी, तो वो फिर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं करेगी, तो वो मतलब कहने का प्रोसेस जो है ना सारा वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने थोड़ा सा बस इस चीज़ की एहतियात करनी है कि गर्म कपड़े जो है आपने थोड़े से पहनने हैं इस हवाले से कि आपकी बॉडी में ना पसीना है। जिस तरह आपका मतलब कि पसीना आएगा और आपने इसको आप कह लें कि रात को लगा के जो है ना वो सोजन है, उसके बाद जब आप सुबह देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना बेटर फील होगा। लेकिन एक ही दिन के अंदर वो पेन अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा है तो एक ही दिन के अंदर कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये आप कह लें कि 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है। आपने लगातार आपने सुबह जब मतलब कि उठ जाना है तो उठने के बाद जब आपने जाहिर सी बात है रेस्ट करना है, उस वक्त जब आपको पेन निकली होगी तो हो सकता है कुछ लोग अगर काम कर रहे हों तो काम करते वक्त आपने जो है बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जाहिर सी बात है अगर आपके साथ ये इशू क्रिएट हुआ हुआ है तो फिर आप रेस्ट करेंगे। और जब भी आपने कह लें कि दिन के अंदर 2 मरतबा जो है आपने इसका इस्तेमाल करना है। एक सबसे मेन टाइम रात के वक्त, क्योंकि उसमें आपको रेस्ट का टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और जो टाइगर बाम होगी उसको भी अपनी वर्किंग करने का अच्छा खासा जो है टाइम मिल जाएगा। और दूसरा फिर सुबह का टाइम, जिस टाइम आप दोपहर के टाइम अपने ऑफिस से कोई भी लोग जो जॉबियन हैं, जो जिनका मतलब कह अपना बिजनेस भी है, जब भी वो सोते हैं सुबह के टाइम तो उस टाइम पे जो है वो इसको लगाएं। दिन में 2 मरतबा जो है आपने इसको लगाना है और एक दिन के अंदर ये कभी भी आपकी पेन जो है ठीक नहीं होगी। अपनी इस वीडियो में मैं वाज़िया आप लोगों से ये बात शेयर कर रहा हूँ। 2 से 3 दिन जो है इस प्रोसेस में लगते हैं। 2 से 3 दिन बाद ये आपकी पेन कम्प्लीटली ख़त्म कर देगी, चाहे वो किसी भी तरह की कह लें कि हैवीली पेन है। उसके बाद गाइस देखें, एक मेन चीज़ आपसे और भी मतलब शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह की आप गुर्दों मतलब कह लें कि रीढ़ की हड्डी की पेन या किसी के फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता मोरे हिल जाना या पिग लेवल की इस तरह की जो पेनें होती हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक ना बहुत ही पिग लेवल की कोई गलती अगर करता है ना तो फिर होती हैं, और वैसे ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो गाइस इन चीज़ों का भी हल है। हमें बेसिकली पॉजिटिव माइंड होना अपनी रेगुलर लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद एक्सरसाइज की फील्ड के अंदर पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखें, अगर आप पॉजिटिव माइंड नहीं होंगे और आप मोटिवेटेड माइंड नहीं होंगे तो आपको चाहे छोटी पेन निकले, चाहे ज़्यादा चाहे बहुत ज़्यादा, तो आप मतलब कह लें कि एक्सरसाइज ठीक से परफॉर्म ही नहीं
नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने उस पेन को अपने सर पे जो है ना वो सवार कर लिया होगा। तो आपने किसी भी चीज़ को सर पे सवार नहीं करना, हर चीज़ का हल है अपनी इस वीडियो में। लेकिन मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ कि ये टाइगर बाम सिर्फ एक मतलब कह लें कि इस तरह की हैवी पेन है, जिस तरह आप कह लें कि मसल पेन वगैरह आपको निकलेगी। लेकिन जो बहुत हैवीली पेन है, जिस तरह मतलब रीढ़ की हड्डी या खुदा ना खासा बिग लेवल की, उन सब चीज़ों के लिए ये नहीं है। मसल में आपके पेन निकला है, चाहे जितनी मर्जी ज़्यादा निकला है, उनका ये बेहतरीन सलूशन है आप लोगों के लिए, और बहुत ईज़िली जो है आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। सो गाइज़, अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और शेयर करना चाहूँगा, एक्सरसाइज। देखें गाइज़, एक्सरसाइज जो होती है इसके अंदर जो है ना बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ना ज़रूरी होती हैं। एक्सरसाइज जब भी आप लोग लगाते भी हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ों का जो है ना वो ख्याल भी रखना पड़ता है। आपके मतलब कह लें कि छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं वो आपको एक मतलब कि बड़ा मसला जो है वो आपके लिए क्रिएट कर सकती हैं। और अगर मतलब कह लें कि एक्सरसाइज जो जितने भी लोग लगाते हैं उन लोगों को मतलब कि ये सब चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको सबसे पहले ना पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको बेसिकली देखिए, जब भी बंदा एक्सरसाइज जो भी लोग लगाते हैं वो अपने अपने मुख्तलिफ एम्स के हिसाब से एक्सरसाइज लगाते हैं। किसी का कुछ एम होता है तो किसी का कुछ एम होता है। तो अगर उनके साथ ऐसा कोई छोटा मोटा मसला मसाइल जो है वो हो भी जाता है ये पेन के हवाले से, या कोई बहुत ज़्यादा भी पेन निकल आती है, जिस तरह मैंने आप लोगों को अपना वाक़या जो है वो भी बताया है कि मुझे तो है इतनी ज़्यादा पेन थी कि मेरे से कपड़े भी जो हैं वो चेंज नहीं थे किए जा रहे। मैं इतना ज़्यादा था, मुझे जुम्मा पढ़ना मुश्किल हो गया हुआ था। काफ़ी मुश्किलों से मैं जुम्मा ही पढ़ने गया था, नहीं तो मैं जुम्मा भी छोड़ने के इरादे में है था। लेकिन वो फिर मतलब कि पढ़ लिया था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बहुत ज़्यादा हैवीली पेन मुझे भी निकली थी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ था मेरे लिए भी, मतलब कि लेटना उठना बैठना। तो लेकिन ये है था गाइस कि मैंने एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी थी। नो डाउट कि जब मैंने पेन मुझे जब हो रही थी तब मैंने एक्सरसाइज से जो है 2 हफ्ते बिल्कुल नहीं थी लगाई, क्योंकि मैं कम्प्लीटली इसको ना ठीक करना चाह रहा था। क्योंकि मैं ये नहीं था चाह रहा कि अगर मैं दोबारा शुरू करूं तो फिर जो है मेरे उसी मसल में तो मुझे दोबारा पेन निकला है। क्योंकि देखें गाइस, जिस तरह बिल्कुल ऐसे लोग जिन लोगों को नहीं पता होता उन लोगों के माइंड में तो सबसे पहले यही सोच आ जाती है कि ये कोई बहुत ही डैमरी किस्म की पेन है। उस टाइम मुझे भी जो है इस टाइम ऐसा हो चुका था। और हुआ फिर ये कि जब मेरे साथ एक प्रोसेस जब गुजरा तो मुझे नॉलेज हुआ। जिस तरह आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के अंदर जो है ये चीज़ बता रहा हूँ, उसी तरह देखें गाइस, मुझे भी जो है इस तरह पता चला था। जाहिर सी बात है मैं भी कोई पैदाइशी जो है नॉलेज इस तरह लेके तो आया नहीं था। जैसे जैसे इंसान के साथ कोई मतलब के मामला जो हैं वो होते हैं, उस तरह उसका नॉलेज जो है उसके मतलब कि एक्सपेरिमेंट जिस तरह लाइफ में आपके साथ होते हैं उस तरह आपके नॉलेज में जो है वो इजाफा होता रहता है लाइफ के मामलात में। इसी तरह एक्सरसाइज के भी कुछ मामलात होते हैं, जिस तरह आपके साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो होती हैं और वो प्रोसेस जो हैं होते हैं, आप उन प्रोसेस में से गुजरते हैं तो आपका नॉलेज जो है ना वो उसमें इजाफा होता है। इसी तरह एक्सरसाइज भी देखें गाइस है कि एक्सरसाइज छोड़नी नहीं चाहिए। इसको आप अपनी ज़िंदगी में ना मतलब कि इम्पोर्टेंस भी जो है दे। इसको आप देखें कि जो भी एक्सरसाइज जो है मतलब लगाते हैं और जो नहीं लगाते हैं, दोनों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी होगा। क्योंकि एक्सरसाइज लगाने वाला एक बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश बंदा होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश जो है वो 24 आवर होता है, थकता वो बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। और जो ना एक्सरसाइज लगाता हो वो आप कह लें कि बहुत जल्दी थक जाता है। और उसकी वजह सिर्फ यही होता है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल नहीं करता, जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। अब एक्सरसाइज जो है गाइस वो उस पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हमें पॉजिटिव माइंड होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखें हमारे बेसिकली ना देखें, मैंने अपनी हमारे जिम के अंदर भी ऐसे बहुत से मतलब कि बहुत लड़के ऐसे देखे हैं जो काफ़ी फ़िट मतलब कि होने जा रहे थे। बिल्कुल अभी नई नई एक्सरसाइज इन्होंने शुरू की थी, कुछ इंटरमीडिएट भी आए थे और कुछ पुराने भी आए थे। लेकिन अगर उनके मसल में थोड़ी सी भी पेन मतलब कि आ जाती थी तो वो एक्सरसाइज छोड़ के घर बैठ जाते थे। महीना 2 3 4 5 महीने वो एक्सरसाइज की तरफ नहीं थे जाते, डरते हमारे सिर्फ इसीलिए कि यार पता नहीं कितनी हैवीली पेन हमें निकल आई हुई है और हमें इसका क्या नुकसान जो है वो हो जाए। लेकिन उन लोगों को ये नहीं था पता होता कि ये एक सिर्फ मसल की पेन होती है, वक्ती तौर पे ये पेन होती है, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो एक्सरसाइज जो है अगर तो वो लगा सकता है तो बिल्कुल लगाए। जिस तरह मैंने आपको अपना वाकया बताया कि मैं नहीं था लगा सकता, इसलिए मैंने जो है एक्सरसाइज नहीं लगाई थी उस टाइम पे। लेकिन जब मैं ठीक हो गया तो मैंने दोबारा शुरू कर ली थी, छोड़ी नहीं थी है। ये ऐसा नहीं था किया कि 4-5 महीने वो अब मैं बिल्कुल छोड़ के बैठ गया हूँ एक अपनी सोच के तहत कि मैं 4-5 महीने बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा और मेरे अंदर एक नई एनर्जी जो है वो पैदा होगी तो फिर मैं एक्सरसाइज लगाऊँगा और फिर मैं जो है वो
बहुत ही ज़्यादा बड़ा कोई बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था हुआ। मैंने भी हफ्ते मतलब कहना कि एक हफ़्ता पूरा मैंने रेस्ट लिया था और एक हफ़्ता मैंने टच बिल्कुल नहीं एक्सरसाइज किया था और मैं कम्प्लीटली ठीक हो गया था। तो इसी तरह मतलब कि हमारे जिम के कुछ ऐसे मेंबर तो 4-4 5-5 महीने जो हैं मतलब छोड़ गए थे। और उसके अलावा कुछ जिम के अलावा ऐसे मेरे कुछ मतलब कह लें कि दोस्त जो कि जॉब पे ऐसे मतलब कह लें कि ऐसे अच्छे दोस्त जो जिनका मतलब कि मैंने ये सुना भी हुआ है कि जो एक्सरसाइज किसी और जिम्स में भी लगाते थे, लेकिन जब उनसे एक्सरसाइज की मतलब कि बात होती या कोई टॉपिक छेड़ता तो वो अचानक से मुझे जब ये कहते कि हम लोग एक्सरसाइज जो है वो पिछले 6-7 माह से नहीं कर रहे। और जब वो वजह उनसे पूछी जाती तो वजह वो सामने यही आती थी कि यार एक छोटी सी मसल पेन आई थी, मसल पेन की वजह से जो है हमने एक्सरसाइज जो है वो छोड़ दी थी। तो गाइज़ ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने खुद के साथ जुल्म कर रहे हैं, आपके जो एम्स हैं उनको आप बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, उनको पूरा करें। और आप लोगों को बेसिकली मोटिवेट होने बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज की फील्ड के अंदर पॉजिटिव माइंड होना भी बहुत ही ज़्यादा गाइस ज़रूरी है। ये है थी आज की मेरी वीडियो जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया था। गाइस वीडियो को जो है लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। जो भी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो ज़रूर देखा करें। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर की गई होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और वो बिल्कुल रियलिटी बेस के ऊपर आप लोगों के साथ बातें की गई होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो बातें मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कर रहा होता हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को जो है वो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। अपने हमारे से भी अगर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए हो तो उसमें कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे आप लोग बताया करें। उस पर भी जो है मैं वीडियो अगर फौरी नहीं तो मतलब कि किसी भी टाइम जैसे मुझे मतलब कि कंटेंट समझ आएगा तो उसी वक्त भी या उसके कुछ अर्से बाद मतलब उस जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मतलब फॉर एग्जांपल अपने वाले से कोई वीडियो कहेंगे तो वो भी मैं कुछ अर्से बाद जो है उस पर लेकर ज़रूर आऊँगा, चाहे मतलब कुछ टाइम बाद। तो गाइज़ बस रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को जो है वो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज़ इसी के साथ मैं आज आप लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूँ। ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।